कि मेरे आका मौला हुजूर गौस आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्शिद हक्कानी, आपका मामला ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप बगदाद शरीफ में आप मसनद तालिब इल्म पढ़ते हैं तो क्या है मामलात के सुबहान अल्लाह ये हालत और ये कैफियत थी आपके अंदर कि कई कई दिनों के आपके ऊपर फांके चला करते थे, क्योंकि आपकी किफ़ालत के लिए आपके पास ज़रिया माश तो कुछ था नहीं। लिहाजा गीलान शरीफ से आपकी वालदा माहाना आपके लिए कुछ रकम पेश किया करती थी, रकम पहुँचाया करती थी। तो एक मरतबा बगदाद शरीफ में बहुत ज़बरदस्त कहत यानी कि सूखा जिसे कहते हैं वो पड़ गया और हर चीज़ के दाम डबल से तिबल हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा दाम हो गए। तो उसी बीच में उसी दौरान मतलब वो कहत में आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और आकर के बैठ गया। उसके पास सालन और चंद ताज़ा रोटी थी और जब वो खाने बैठा शख्स तो क्या हुआ कि हुजूर गौस पाक को भी देखा कि यार ये भी कोई तालिब इल्म लग रहा है, तो क्यों ना मैं इस तौम में इस खाने में इनको भी शरीक कर लूँ ताकि एक खाना खिलाने का मुझे सवाब मिल जाएगा। वैसे भी कहत चल रहा है तो मिल बांट के खा लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नेकी अता फरमाएगा। तो उन्होंने इसरार किया कि भैया आप हमारे साथ ये खाना तनावल फरमाइए और हमें भी सवाब का हकदार बनाइए। हुजूर गौस पाक दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मना करा कि नहीं, आपका हक़ में कैसे खा सकता हूँ। कि नहीं हुजूर, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं जब यहाँ पर आया था, मैं जब गिलान से निकला था तो उस वक्त तो मुझे यहाँ के हालात पता नहीं थे। लिहाजा अब जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पता लगा कि भाई यहाँ पर कहत है। तो लिहाजा अब मैं जिस शख्स की तलाश में आया था और उसकी अमानत मेरे पास रखी थी, मेरा जो सामान और मेरा जो माल था यहाँ पर आने के बाद वो ख़त्म हो गया। तो लिहाजा अब ये हक़ तो किसी और का है, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई बताओ किस शख्स की आप तलाश में हैं। कि हुजूर अब्दुल कादिर के नाम से एक लड़का यहाँ पर तालिब इल्म है मदरसा निजामिया में, ये कुछ नाम था उसका, मदरसा निजामिया ऐसे कुछ नाम था। कि हाँ भैया वो तालिब इल्म में ही हूँ। तो सुभान अल्लाह कि हुजूर ये जो मेरा खाना है, ये जो मेरे सामने खाना है मेरे हाथ में, ये भी आप ही का है और आपकी वालदा ने मुझे चंद दिरहम दे के भेजा था कि मेरे बेटे को दे देना। तो लिहाजा जब मैं यहाँ पर आया तो कहत पड़ गया, मेरे पास जो मेरा पैसा था खाने पीने का वो ख़त्म हो गया। लिहाजा इसमें से आपकी अमानत में से मैंने थोड़ा सा ले लिया। अब अगर आप हुक्म फरमाइए तो जैसा आप मुनासिब समझे, कोई बात नहीं, अगर ये बात सच है तो फिर हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। अब माला ये मसला ये हुआ कि इसको किनाअत का दर्जा दिया जाता है कि मेरे गौस आज़म दस्तगीर में कितनी पाकीज़गी थी और कितनी परहेज़गारी थी कि आपने किसी के माल भूख होते हुए भी आपने किसी का माल नहीं खाया, इसरार करने पर भी नहीं खाया। लिहाजा अब हुजूर गौस आज़म दस्तगीर की वो शख्सियत इतनी नुमाया पाक हस्ती, अब उनका एक वाक़या है वज़द से लेकर के कि आप जो है जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आलिम बाकमाल बनाया और विलायत के और खिताबत के मनसब पर आपको फ़ाइज़ फरमाया, कुतुबियत के मनसब पर, तो आप वाज फरमाया करते थे यानी तकरीर फरमाया करते थे। तो दौरान तकरीर आप पर एक मरतबा वज़द तारी हुआ और इतना शानदार वज़द तारी हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस वज़द के दौरान कह दिया, कदमी हाजा रक़बती कुल वलिल्लाह, कदमी हाजा रक़बती कुल वलिल्लाह, कि मेरा जो कदम है ये तमाम वली अल्लाहों की गर्दनों पर है। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मजलिस में जो है कमोबेश 350 उलमा और बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह तशरीफ़ फरमा थे। तो हाँ, तो वहाँ सब जितने भी आपकी मजलिस हाजिरीन मजलिस थे सब ने गर्दन झुका दी, सब ने लब्बैक कहा। अब मसला यह